हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 जो है इसी का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। कोई एपी है, इसकी पहली 7 टर्म्स का सम है 49 और इसकी पहली 17 टर्म्स का सम दिया गया है 289। हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन है सम ऑफ 7 टर्म्स, वो है 49 S7 49, और सम ऑफ 17 टर्म्स। 17 टर्म्स का सम दिया गया है 289, S17 है 289। यह हमें क्वेश्चन में गिवन है। S7 इज इक्वल टू 49, S17 इज इक्वल टू 289। सम की फार्मूला हम जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सम की फार्मूला है। इसी फार्मूला का हम यूज यहाँ पे करेंगे। पहले इसमें करेंगे S7 बराबर है 49 को, S7 बराबर है 49 को। S7 को हम इस फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे। S7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 7 है, n हमें यहाँ पे 7 डालना है। इस फार्मूला के मुताबिक इस S7 को खोलेंगे। S7 बराबर होगा n/2, n के बदले 7 डालना है, नंबर ऑफ टर्म 7 है, n यहाँ पे 7 है, 7/2 इंटू 2a ऐसी प्लस n-1 इंटू d, विच इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू ये S7 जो है ना, इसको मैंने इस फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे खोल दिया, और इज इक्वल टू की इस साइड में ये किसको बराबर है 49 को, is equal to 49, which implies that 7/2 ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू ए हो गया 2a प्लस यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n हमें यहाँ पे है 7 टर्म्स है, n है यहाँ पे 7। इस n के बदले हमने 7 डाल दिया, मगर इस n के बदले भी हमें 7 डालना है। यहाँ पे 7-1, जो n-1 है ना, n है यहाँ पे 7 टर्म्स है, 7-1, 7-1 कितना हो गया 6, और इसके मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू 49 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट 7/2 ऐसे। इस ब्रैकेट में देखेंगे, ये जो 2 है ये भी 2 की टेबल में आता है, 2 6 भी 2 की टेबल में आता है, 2 3 6, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 2 को हम कॉमन लेंगे। 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा a प्लस 6 इस 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 3 पे, और इसके साथ d, 2 3 6 इज इक्वल टू 49 ऐसे, विच इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पे 2 कैंसिल करेंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 रह गया, और ब्रैकेट में है a प्लस 3d इज इक्वल टू 49, विच इम्प्लाइज दैट अब हम क्या करेंगे, ये जो 7 मल्टीप्लाई में है ना, इसको a प्लस 3d को इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे, इज इक्वल टू की, तो डिवाइड में आ जाएगा। a प्लस 3d को यही रखेंगे, इज इक्वल टू की इस साइड में 49, ये जो मल्टीप्लाई में 7 है इस साइड से, इसको इज इक्वल टू की दूसरे साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 7 कैंसिल करेंगे, 7 1 7 7 7 49। a प्लस 3d किसके बराबर आ गया, a प्लस 3d बराबर आ गया 7 को। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। ये हमने इससे निकाली इक्वेशन फर्स्ट, S7 इज इक्वल टू 49। अब हम S17 इज इक्वल टू 289 जो है इससे दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। S17 जो है वो बराबर दिया गया है 289 को। इसमें भी हम ये वाली फार्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। S17 बराबर होगा, इसमें 17 टर्म्स है, मतलब n यहाँ पे हमें 17 डालना है, वो किसके बराबर होगा n/2 यानी 17/2, बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह ऊपर ये वाला किया, 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, n है यहाँ पे 17, नंबर ऑफ टर्म्स है 17, -1 इंटू d इज इक्वल टू, और ये मैंने S17 को फार्मूला के मुताबिक खोल दिया, और यहाँ से ये बराबर है 289 को, इज इक्वल टू 289, विच इम्प्लाइज दैट 17/2 ऐसे ही रहने दो,
2a प्लस 17 माइनस 1 हो गया 16 और इसके मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू के इस साइड में 289 विच इम्प्लाइज दैट 17/2 ब्रैकेट में हमें इस वाले पोर्शन में 2 है और इसमें 16 है। ये दोनों 2 और 16 2 के टेबल में आते हैं, मतलब 2 इनका कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो a बचा यहाँ पे प्लस 16, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 16 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 8 पे, 2 8 और 16, ये d इसी के साथ रखना है इज इक्वल टू 289। अब यहाँ पे 2 कैंसिल करेंगे विच इम्प्लाइज दैट यहाँ 17 रह गया, ब्रैकेट में a प्लस 8d इज इक्वल टू के इस साइड में 289 ऐसे ही रहने दो विच इम्प्लाइज दैट। अब क्या करेंगे, ये a प्लस 8d इसको इज इक्वल टू के इसी साइड में छोड़ेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू के दूसरे साइड में 289। ये जो a प्लस 8d को मल्टीप्लाई में है 17, इसको इज इक्वल टू के इस साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 17। अब हमें 289 को 17 से डिवाइड करना है, a प्लस 8d बराबर आ जाएगा 289 को 17 से डिवाइड करेंगे, 289 को डिवाइड करेंगे 17 से 17 1 और 17 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 28 से, 8 माइनस 7 हो गया 1, 2 माइनस 1 हो गया 1, 11 आ गया यहाँ पे, 9 नीचे उतारेंगे 119 आ गया। ये 17 के टेबल में 119 आता है 7 पे, 17 7 और 119, यहाँ पे आंसर आ गया 19। 289 को हमने 17 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 17। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। अब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे पहले, सॉरी फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे पहले, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इससे हम सबट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, नीचे जो होती है ना इनकी साइन चेंज होती है, प्लस a माइनस a बन जाएगा, प्लस 3d माइनस 3d प्लस 7 माइनस 7 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस 8d ये माइनस 3d, 8d से 3d माइनस करेंगे तो 5d आ जाएगा, 17 माइनस 7 हो गया 10 विच इम्प्लाइज दैट d को यही रहने दो इज इक्वल टू के इस साइड में 10, d के मल्टीप्लाई में जो 5 है इसको भी इज इक्वल टू की इस साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 कैंसिलिंग हो जाएगी, 5 1 और 5, 5 2 और 10 विच इम्प्लाइज दैट d किसके बराबर आ गया 2, d बराबर आ गया 2 को। सम निकालना हो या टर्म निकालनी हो d और a की जरूरत पड़ती है, d तो आ गया मगर अभी हमें a निकालना है यहाँ पे। अब इस d का वैल्यू या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या इक्वेशन सेकंड में, वहां a का वैल्यू भी आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। इक्वेशन ये इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे, ये वाली a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इसको मैं यहाँ रिराइट करूँगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इसी में d का वैल्यू डाल देंगे तो a आ जाएगा, a प्लस 3 इंटू d कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज दैट a प्लस 3 2 और 6 इज इक्वल टू 7 विच इम्प्लाइज दैट a यही छोड़ दो इसी साइड से, यहाँ से है 7 प्लस 6 को इज इक्वल टू की इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस 6 जाएगा, यहाँ वहाँ पे a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 हो गया 1, a भी आ गया d भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है।
सम ऑफ एन टर्म्स हमें निकालना है, एस एन, ये हमें निकालना है। एस एन किसके बराबर होता है, एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन की फार्मूला है। इस सम ऑफ एन टर्म्स ये हमें निकालना है और उसकी फार्मूला ये है। इसी में हम वैल्यूज डाल देंगे। ये किसके बराबर होगा, एन अपॉन 2 ऐसे ही, एन तो पता नहीं है, एन अपॉन 2 ऐसे ही इंटू 2 के मल्टीप्लाई में ए कितना आ गया 1 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही इंटू डी कितना आ गया हमारा 2, डी आ गया 2 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ऐसे ही इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 ऐसे ही, एन माइनस 1 इंटू 2 ऐसे ही रहने दो, विच इम्प्लाइज दैट ये किसके बराबर आ जाएगा, एन अपॉन 2, यहाँ पे हमें यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, एन माइनस 1 इंटू 2 इसमें भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 इनमें कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा 1 प्लस एन, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा एन माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर n और ब्रैकेट के अंदर जो है ना मल्टीप्लाई में n और एक m, यहाँ भी n बचा और यहाँ भी n बचा, n इंटू n हो गया n स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स आ गया n स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 9।